Assalamu alaikum dear student, welcome my YouTube channel Dr. Masood. So dear students, today we'll be discuss about post RN and BS nursing first semester anatomy and physiology unit 1. So let's get started. So dear students, आज हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं. इन ऑब्जेक्टिव मीन्स के हम इस चैप्टर में हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो इसमें मेंशन किया हुआ है. डिफाइन द टर्म एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, understand the relationship between anatomy and physiology, discuss level of organization of the body, identify the anatomical position, describe the various body plans, briefly discuss the body cavities and list the organ lying within each cavity, identify abdominal pelvic region and quadrants, identify the organs present in 9 abdomen pelvic regions, briefly discuss the importance of abdomen pelvic quadrant and region. So dear students, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनाटमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, ये दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है. सो हमारे पास एनाटमी का डिफिनेशन है. एनाटमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एनाटमी. इसका एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गन, शेप, साइज एंड वेट, यानी हमारे पास जो ऑर्गन का जो शेप है, उसका साइज़ है और उसकी वेट है एट्सेट्रा. तो ये क्या है हमारे पास, ये एनाटमी के स्ट्रक्चर में आते हैं. सो इसके साथ है हमारा अगला स्लाइड फिजियोलॉजी डिफिनेशन. यानी फिजियोलॉजी क्या है. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है उसके जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी. यानी एनाटमी क्या है, सिंपल हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन. हमारे बॉडी का जो फंक्शन उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं और जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसे एनाटमी कहते हैं. इसके साथ है बेसिक टर्मिनोलॉजी. ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको अपने कॉपी या नोट्स में नोट करें. तो सबसे पहले हमारे पास साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, यानी जो हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं. ये कुछ शॉर्ट डिफिनेशन है, ये याद करना इसका ज़रूरी है बहुत, इसको याद करें और नोट्स कर अपने पास. हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, यानी हमारे पास जो ऊपर स्लाइड तो क्या था, साइटोलॉजी. सिर्फ अगर हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या हो, साइटोलॉजी में आएगा. उसके साथ तो सेल और उसकी टिश्यू और वो भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो हम करते हैं वो किस चीज़ में आएगी, हिस्टोलॉजी. उसे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी. इसके साथ ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियो ये बोन से निकला है, बोन को कहते हैं. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, यानी जो हम बोन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी. इसके साथ है मायोलॉजी. मायोलॉजी किसी बायोलॉजी कहते हैं मसल को, यानी हमारे बॉडी में जितने मसल है उसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, मायोलॉजी. इसके साथ है आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स. आर्थो किसे कहते हैं, आर्थो कहते हैं आर्थ्रो. आर्थ्रो कहते हैं जॉइंट्स को. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, यानी सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं जो जॉइंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे आर्थ्रोलॉजी कहते हैं. इसके साथ एंजियोलॉजी. एंजियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड लाइफ सिस्टम, यानी एंजियोलॉजी हम बॉडी के जब ब्लड वेसल उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, लिम्फोसाइटिक सिस्टम में के बारे में हम स्टडी करते हो, किस चीज़ में आएगी, एंजियोलॉजी में आएगी. इसके साथ है न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी सिंपल से डिफिनीशन है, जो नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी. इसके साथ है डायरेक्शनल टर्म. सुपीरियर. सुपीरियर क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल द हार्ट इज़ द सुपीरियर टू द लिवर, यानी सुपीरियर हमारे बॉडी का उस पार्ट को कहते हैं, उस डायरेक्शन को कहते हैं जो हमारे बॉडी का अपर पार्ट हो, ऊपर वाला हिस्सा हो, उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर. एग्जाम्पल क्या है इसका, हार्ट इज़ ए सुपीरियर टू द लिवर, यानी हमारे पास जो हार्ट है वो क्या है, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, हमारे पास ये जो हार्ट है ये किसका सुपीरियर है, लीवर का. यानी ये हमारे पास हार्ट से और जो लीवर है वो यहाँ पर आता है तकरीबन. ये हमारे पास क्या आएगी, सुपीरियर आएगी. हार्ट इसका मतलब हार्ट इसके ऊपर है, ये हमारे पास सुपीरियर आ जाएगी.
इसके साथ ही हमारा अगला इन्फीरियर। अब इन्फीरियर क्या है? द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी हमारे बॉडी का जो लोअर हिस्सा है, उसका बॉडी का जो निचले वाले हिस्से में जो ऑर्गन आएगी उसे क्या कहते हैं? इन्फीरियर। इसका एग्जांपल क्या है? द स्टमक इज़ द इन्फीरियर टू द लंग्स, यानी हमारे पास जो स्टमक है वो किस चीज़ का इन्फीरियर है? लंग्स का। यानी लंग्स तो हमारे पास ये बड़े बड़े हैं ऊपर वाले, स्टमक है ये क्या है? इसके नीचे है। अगला स्लाइड है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी एंटीरियर उस पार्ट को कहते हैं, उस डायरेक्शन को कहते हैं जो हमारे बॉडी का जो अगला हो, फ्रंट में हो, उसे क्या कहते हैं? एंटीरियर। इसका एग्जांपल क्या है? द स्टर्नम। स्टर्नम द ब्रेस्ट बोन इज़ द एंटीरियर टू द हार्ट। जो स्टर्नम है वो क्या है? हार्ट का इंटीरियर है। यानी स्टर्नम कौन सा है? अब स्टर्नम यानी जो ब्रेस्ट बोन है, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, जो दोनों पसलियों को जोड़ा हुआ है, जो बीच में हड्डी है, उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। इसके साथ ही पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का है एट द बैक ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो पिछला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। द इसोफेगस इज़ द पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, मतलब जो इसोफेगस है, हमारी खुराक की नाली है, वो क्या है? उसकी वो पोस्टीरियर है, किसको? ट्रेकिया को। सो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला स्लाइड है मिडल। मिडल क्या है? नियर टू द मिड लाइन, जो मिड लाइन के करीब, उसे क्या कहते हैं? मीडियल कहते हैं। यानी द अल्ना इज़ मीडियल टू द रेडियस। अल्ना क्या है? रेडियस का मीडियल है। अब अल्ना और रेडियस क्या है? ये है हमारे बाजू में जो दो हड्डी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अल्ना और रेडियस। ये दो आप देख सकते हो, इसे क्या कहते हैं? अल्ना और रेडियस। इसके साथ है लेटरल। क्या है? फर्दर टू द मिड लाइन, जो मिड लाइन से अवे जा रहा हो, दूर जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? लेटरल। द लंग्स आर द लेटरल टू द हार्ट, यानी हमारे पास जो क्या है लंग्स है, वो क्या है? हार्ट्स का लेटरल है। हमारा इंटरमीडिएट यह है इंटरमीडिएट बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, यानी जब दो स्ट्रक्चर के दरमियान जो कोई पार्ट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। एग्जांपल क्या है? द ट्रांसवर्स कोलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन, यानी जो ट्रांसवर्स कोलन है वो क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग का इंटरमीडिएट है। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये हमारे पास असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है, और ये जो है ये क्या है? ट्रांसवर्स है। इन ट्रांसवर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग का इंटरमीडिएट हो गया। इसके साथ ही डायरेक्शनल टर्म, इप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, यानी इप्सिलेटरल किसे कहते हैं? जब बॉडी के एक ही साइड पर, सेम ही साइड पर कोई ऑर्गन, उसे क्या कहते हैं? इप्सिलेटरल। एग्जांपल क्या है? गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलन और इप्सिलेटरल। जो गॉल ब्लैडर है और असेंडिंग कोलन क्या है? इप्सिलेटरल आपस में। इसके साथ है कॉन्ट्रोलेटर। कॉन्ट्रोलेटर क्या है? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर, नहीं कॉन्ट्रोलेटर उससे कहते हैं हमारे बॉडी के, मतलब बॉडी के अपर साइड पर एक साइड पर, दूसरे साइड पर, जैसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रोलेटर। एग्जांपल असेंडिंग कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन और कॉन्ट्रोलेटर। जो असेंडिंग कोलन एक साइड पे और डिसेंडिंग दूसरे साइड पे, तो ये क्या होगा? हमारे पास है कॉन्ट्रोलेटर होगा। इसके प्रॉक्सिमल नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्स टू द ट्रंक्स, ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। अब कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल क्या? प्रॉक्सिमल जो हमारा मतलब अगला पार्ट्स हो, क्या होगा? एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के सामने हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। एग्जांपल क्या है इसका? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है? हमारे बाजू का जो ऊपर बोन से बड़ा बोन है, ह्यूमरस उसे कहते हैं, जो शोल्डर के साथ जॉइन हुआ है। और रेडियस में बता दिया, जो हाथ में नीचे है। इसके साथ डिस्टल, फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लिंग टू द ट्रंक्स। फेलेंजेस आर डिस्टल टू द कार्स्टल। कहते हैं कि जो डिस्टल है, डिस्टल क्या है? मतलब उसका जो बैक साइड होता है, जिस अगर किसी पार्ट का जो निचला हिस्सा है, उसका जो बैक साइड पर, उसे क्या कहते हैं? डिस्टल। एग्जांपल क्या है इसका? फेलेंजेस। फेलेंजेस क्या है? ये हाथ में पाए जाते हैं, ये जो क्या है? वो डिस्टल से कार्पल के, ये हाथ में बोन है दोनों। जो फेलेंजेस वो मतलब सोल में पाए जाते हैं, और जो कार्पल है वो रिस्ट के साथ पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा डायग्राम लेफ़्ट एंड राइट, यानी लेफ़्ट कौन सा है, राइट है, तो पता भी है वो। इसके साथ सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, लेटरल, सुपरफिशियल, डीप, एब्डक्ट। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सारे इसके साथ डिटेल के साथ लिखा हुआ है। इसके साथ है रिलेशन बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड। कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन है, क्या है? बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है आपस में। द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउ टू परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन फंक्शन, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस कर रहा है, किसके साथ? फंक्शन के साथ।
एग्जाम्पल क्या है, बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली टू फॉर्म ए रिज्ड केस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। कहता है कि जो हमारे पास स्कल है वो क्या है, वो बोन से बना हुआ एक रिज्ड फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। द lining of the urinary bladder is much thicker to prevent the escape of urine into the pelvic cavity। कह रहा है कि जो हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो थिकर है उसकी, वो क्या कर रहा है, यूरिन को मतलब एस्केप होने से बचा रहा है कि कहीं ये पट न जाए और बाहर की जो पेल्विक कैविटी है उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, इन्हीं जो तंजीम है उसकी जो तरतीब दिया हुआ है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास है एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इसके साथ एटम कंपाउंडर मालिक्यूल है, मतलब अगर बहुत सारे एटमों को इकट्ठा करके क्या बनाता है, कंपाउंड मालिक्यूल बन जाता है। और बहुत सारे मालिक्यूल कंपाउंड को इकट्ठा करके ऑर्गेनेलिज बन जाता है। ऑर्गेनेलिज मतलब सेल में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज इकट्ठा करके क्या बना, सेल बन जाता है। और बहुत सारे सेल इकट्ठा करके टिश्यू बन जाता है। इस तरह टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी उसका कंटिन्यू है ये कि मतलब किस बेस पे होता है, केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, इन्हें अपने ऊपर भी पढ़ा। और इस आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इस तरह इसने डिटेल्स के साथ दिया हुआ है, मतलब ये एटम है, एटम के साथ मालिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूलर ऑर्गेनेलिज, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब ये इस तरह इसके सेल में होते हैं। और इसका टिश्यू, ऑर्गन, ये स्टमक, इसके साथ ऑर्गन, पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। और इससे क्या हो गया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसके साथ ही हमारा अगला एनाटॉमिकल पोजीशन। इन्हीं एनाटमी के मुताबिक जो हमारे बॉडी का पोजीशन है वो किस बेस पे हम खड़े होंगे, क्या पोजीशन होगी, वो है एनी रीजन आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज्यूम दैट इट इज़ इन स्पेसिफिक स्टेंस कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। इन्हीं हमारे बॉडी का कोई रीजन या पार्ट ह्यूमन बॉडी का जो एज्यूम एक ख़ास स्टेंस में, उसे क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन। इन द एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज़ अपराइट। यह भी उसकी मतलब एक्सप्लेन कर रहा है एनाटॉमिकल पोजीशन के क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज़ अपराइट मतलब आप सीधे खड़े हो जाएंगे। स्टैंड इरेक्ट, हेड लेवल आपका सर मतलब सीधा खड़े होके सामने देखेंगे। एंड आइज फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, आपकी जो फेस है और आइज आप उसको बिल्कुल फॉरवर्ड रखेंगे। जो पाँव है आपकी फीट आर द फ्लैट ऑन द फ्लोर, मतलब आपको ज़मीन पर पाँव सीधे रखनी चाहिए, बिल्कुल हमवार। और जो बाजू होंगे वो क्या होंगे, आर्म आर द एट द साइड विद द पाम्स टर्न अप फॉरवर्ड, मतलब अब जो बाजू है वो आपने बॉडी के साथ सीधे ही नीचे लटकाएंगे। और जो सोल है वो क्या होंगे, आपसे फॉरवर्ड करेंगे, यानी हाथ। इसके साथ है उसी का कंटिन्यू है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या है, इज़ अ वर्टिकल प्लेन्स डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। सैजिटल प्लेन उससे कहते हैं जब हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करे वो क्या होगा, सैजिटल प्लेन होगा। इसके साथ है मिड सैजिटल प्लेन, इक्वल राइट एंड लेफ्ट। इन्हीं सैजिटल प्लेन और मिड सैजिटल में फ़र्क क्या है, मिड सैजिटल और सैजिटल में क्या फ़र्क है, सैजिटल वो होगा जो सिर्फ लेफ्ट और राइट को डिवाइड करेगा, लेकिन जो मिड सैजिटल है वो बिल्कुल इक्वली, ऐसा ना हो कि राइट पे ज़्यादा हो और लेफ्ट पे कम हो, वो बिल्कुल इक्वली जब डिवाइड हो जाए तो उससे क्या होता है, मिड सैजिटल। इसके साथ है पेरासैजिटल प्लेन, यानी जो अनइक्वल हो जाए राइट एंड लेफ्ट पे, जब कोई मतलब थोड़ा राइट के साइड पे ज़्यादा हो और लेफ्ट पे कम हो तो ये क्या होगा, पेरासैजिटल होगा हमारे पास। इसके साथ है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। जब हमारे बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करें, यानी अपर और निचले हिस्से में, तो ये क्या होगी हमारे पास, ट्रांसफर हुई। जो मतलब आगे जो स्लाइड थी उससे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके साथ है फ्रंटल यानी कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू द एंटीरियर और वेंट्रल, पोस्टीरियर और डॉर्सल पोर्शन। इन्हीं हमारे बॉडी का जो फ्रंटल हिस्सा है वो किस चीज़ होगा, डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर या पोस्टीरियर या वेंट्रल या डॉर्सल में, इस तरह होगा। हाँ, जो अभी है ये हमारे पास बॉडी का बिल्कुल बॉडी प्लेन एंड सेक्शन, इन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस द पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स। अब ये हमारे पास लाइन लगी हुई है, क्या है ये हमारे पास, क्या है ये सैजिटल है। और ये जो हम इस तरह जब बाजू पे दोनों शोल्डर पे डिवाइड करते हैं कोरोनल प्लेन होगा। और इस तरह जो बीच में किया हुआ क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है हमारे पास। इसके साथ ही हमारा अगला बॉडी कैविटीज़, यानी एक क्वेश्चन में भी आया हुआ था कि बॉडी की कितनी कैविटी है, किसे कहते हैं।
बॉडी कैविटीज आर स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। यानी बॉडी कैविटीज़ उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी में स्पेस हो या हमारी जिसके साथ वो बॉडी का हेल्प करे, सेपरेट करे और सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या सपोर्ट देता है उसको। इसके वो कौन कौन से है, वो है हमारे पास बोन्स है, मसल है, लिगामेंट है एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द विच बॉडी कैविटीज़ फ्राम वन एनदर। अब हम बोन को तो जानते कि बोन क्या है और मसल क्या है, लेकिन लिगामेंट है, ये क्या है? लिगामेंट है हमारे पास जब दो बोन्स को इकट्ठा करे, जब दो बोन मतलब आपस में जॉइंट हो रहे तो इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। जब दो मसल में आपस में जॉइंट हो रहे हो तो वो क्या हो कहलाएगा? वो कहलाएगा टेंडन्स। यानी जब दो मसल आपस में जॉइंट कर रहे हो तो इससे जॉइंट को क्या कहेंगे? टेंडन। जब दो बोन आपस में मिल रहे हो तो इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। इसके साथ है हमारा अगला मतलब बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के कितने बॉडी कैविटीज़ है? वो है 4। क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब इसको हम पढ़ेंगे कि मतलब क्रेनियल कैविटी क्या है, वर्टिब्रल क्या है और थोरेसिक। हमारे पास है क्रेनियल, फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल बोन्स एंड कंटेन ब्रेन्स। क्रेनियल हमारे पास मतलब जो सर का हिस्सा है, एक स्कल है, वो क्या है कहलाए, किस कैविटी में आएगी? वो क्रेनियल कैविटी में आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बोन होता है और वो ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्रल कैविटी क्या है? वर्टिब्रल फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वर्टिब्रल कैविटी हमारे पास जिसमें वर्टिब्री और स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स जिसमें मुश्तमिल पाए जाते हो, क्या है? वर्टिब्रल कैविटी है। और इसके साथ थोरेसिक चेस्ट कैविटी कंटेन द प्लेरल एंड पेरिकार्डियल कैविटीज एंड मीडियास्टर्नम। इन्हीं थोरेसिक हमारे पास जो कार्डियक हिस्सा है या जो चेस्ट का हिस्सा है और इसमें ये कौन सी कैविटी में आता है? ये थोरेसिक कैविटी में आता है। इसके साथ प्लूरल कैविटी ईच सराउंड्स अलोंग द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द प्लूरल कैविटी इन द प्लूरा। कह रहा है कि प्लूरल कैविटी क्या है? प्लूरल कैविटी हमारे पास जो अगर लंग को देखा जाए, लंग्स के इर्द गिर्द एक कैविटी होती है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लोरा या प्लोरा फ्लूइड भी कहते हैं उसे। इसके साथ है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? सराउंड द हार्ट द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी इन द पेरिकार्डियम। अब ये हार्ट के बारे में बता रहा है कि हार्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और किस चीज़ में बात है? वो पेरिकार्डियम में आता है। उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं और उस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। इसका मीडियास्टर्नम। मीडियास्टर्नम सेंट्रल पोजीशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। इट कंटेन हार्ट, थाइमस, इसोफेगस, ट्रेकिया एंड सेवरल लार्ज ब्लड वेसल। कहते हैं कि मीडियास्टर्नम क्या है? मीडियास्टर्नम वो सेंट्रल पोजीशन है जिसमें थोरेसिक कैविटी का जो बिल्कुल मतलब मिड हो, वो क्या कौन सा है? जिसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं लंग्स, हार्ट, थाइमस, इसोफेगस, ट्रेकिया। यानी लंग्स के बीच या लंग्स के दोनों लंग्सों के दरमियान कौन कौन से आर्गन आते हैं? वो है एसोफेगस, खुराक की नाली है, ट्रेकिया पानी की नाली, और सेवरल लार्ज ब्लड, जितने भी ब्लड वेसल है वो किस चीज़ में आते हैं? मीडियास्टर्नम में आते हैं। इसके साथ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी सब डिवाइड इनटू एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज। एब्डोमिनल कैविटीज इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वो है एब्डोमिनल कैविटीज कंटेन द स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन्हीं एब्डोमिनल कैविटीज़ किस पर मुश्तमिल है? ये है स्टमक पाई जाती है इसमें, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी ज़्यादातर कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है इसमें। उसके साथ है पेल्विक कैविटी कंटेन द यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन। यानी पेल्विक कैविटी में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का हिस्सा आता है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी तोड़ा होता है और इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी आता है इसमें। इसके साथ है एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट। यानी हमारी बॉडी को 4 क्वाड्रेंट और 9 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। आप जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ज़रा, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हमारे पास ये 9 रीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन हो गए और 4 क्वाड्रेंट हो गए। 4 क्वाड्रेंट इस तरह आते हैं, पहले आपको अगला स्लाइड में दिख जाएगा। अब इस 4 क्वाड्रेंट के नाम्स क्या हैं?
जिसका जो पहला है वो क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और दूसरा है एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। अब इस 9 रीजन में ये भी शो किया हुआ है कि मतलब कितने कितने ऑर्गन इसमें आते हैं, यानी राइट नंबर में कौन सा रीजन है, गॉल ब्लैडर है, और लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल पार्ट है, इस तरह बताया हुआ है। To describe the location of the many abdominal and pelvic organ more easily, 2 methods are used for dividing the abdominal cavity into smaller area। कह रहे हैं कि जो बॉडी एब्डाउन पेरिक को डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो लोकेशन है वो बताया गया है इसमें, जो 2 तरीके से करते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट मेथड टू हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस, यानी जो पहला हिस्सा क्या करेंगे इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाएंगे और दूसरा वर्टिकल लाएंगे। पार्टीशन दिस कैविटी इनटू द 9 एब्डोमिनल पेल्विक रीजन, यानी जो 9 रीजन में डिवाइड किया होता है ऊपर स्लाइड में मैंने बता दिया। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन जस्ट इन्फीरियर टू द रिब्स केज अक्रॉस द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। कह रहे हैं कि जो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस चीज़ में आता है, वो बिल्कुल इन्फीरियर है किसका, रिब केज का, और इन्फीरियर है स्टमक का। The bottom horizontal line is drawn just inferior to the tops of the hip bone। कह रहे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस चीज़ है, बिल्कुल हिप बोन्स का इन्फीरियर है। एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, मतलब रीजन तो बता दिया लेकिन अब क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। 2 वर्टिकल लाइन्स द लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकल लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल्स। क्लेविकल्स क्या है, कॉलर बोन्स है, जो हमारे पास शोल्डर में पाए जाते हैं, शोल्डर और स्टर्नम को अटैच किया हुआ है जस्ट मीडियल टू द नीपल। कहते हैं कि 2 वर्टिकल लाइन खींचनी है आपने, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करें इस तरह जो मैंने ऊपर बता दिया। 4 लाइन्स डिवाइड एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इनटू लार्ज मिडिल सेक्शन एंड स्मॉलर लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। कह रहे हैं कि आपने इस तरह बिल्कुल ऐसे ही 4 लाइन बनानी है, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। इसके साथ है एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, यानी उसका नाम बता रहा है जो ऊपर मैंने मेंशन किया। द नेम ऑफ द 9 रीजन्स आर, कौन कौन से हैं 9 रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इंगुलर रीजन या इलियक रीजन भी कह सकते हो, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, प्यूबिक रीजन भी से कह सकते हो, लेफ्ट इंगुइनल या इलियक रीजन। ये हमारे पास 9 जो रीजन है उसके नाम थे। अब जो 4 क्वाड्रेंट है वो कौन से हैं, वो ये है। द सेकंड मेथड इज सिमिलर एंड डिवाइड द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इनटू क्वाड्रेंट, वो क्वाड इज इक्वल टू 1/4, यानी जो दूसरा हमारे पास क्या है वो 4 क्वाड्रेंट ये है कि राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद करें। इसके साथ है इन दिस मेथड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर पास्ड थ्रू अम्बिलिकस और बेली बटन्स। कह रहे हैं कि जो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये किस चीज़ पास होते हैं। अब ये बता रहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, और अम्बिलिकल मतलब जो नाफ है बिल्कुल इस पर आए हुए हैं। द नेम ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स आर, इसके जो 4 क्वाड्रेंट इसके नाम बता रहे हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको हम शॉर्ट इस तरह कहेंगे REQ, राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट LEQ, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट LLQ। बहुत ईजी है ये। द 9 रीजन डिवीजन इज़ मोर वाइडली यूज्ड फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज़। कह रहे हैं कि जो 9 रीजन है ये क्या है, बहुत मतलब डीप स्टडी किया हुआ है एनाटॉमी के लिए। द क्वाड्रेंट आर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर द डिस्क्राइब्ड साइट ऑफ एब्डोमिनल पेल्विक पेन ट्यूमर्स और अदर एबनॉर्मेलिटी। कह रहे हैं कि जो ये क्वाड्रेंट है या नॉन रीजन है, ये हमें मतलब नर्सिंग में या कोई भी मेडिकल फील्ड में हमें किस लिए हेल्प दे सकते हैं, इसलिए हेल्प दे सकते हैं कि अगर नर्स को इसके क्वाड्रेंट या रीजन के बारे में ना पता हो और मरीज़ आ जाए हो और इसको ये पता ना हो कि इस रीजन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से आर्गन आते हैं, तो मतलब उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारे पास बॉडी सिस्टम।
बॉडी सिस्टम ये क्या है, मतलब ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि बॉडी सिस्टम इन्हीं किन किन आर्गन, किन किन पार्ट पर और किन किन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। वो है मतलब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इस तरह इंटेगोमेट्री सिस्टम जो स्किन का सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम। ये इसको आगे आप डिटेल के साथ एक एक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा स्लाइड कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द यूनिट 2 भी अपलोड करूँगा। तो जी स्टूडेंट, आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ, थोड़ा भी फ़ायदा हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।